वेलकम टू बायोलॉजी मंत्रा। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 कंट्रोल और कंटिन्यूएशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में तंत्रिका आवेग का संचरण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका और न्यूरॉन्स के द्वारा। मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः किस तंत्र द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है हमारे नर्वस सिस्टम है, वही हमारे शरीर के सारे उद्दीपनों को एक्टिव करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि, जहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन को जो है सो एब्जॉर्ब करता है, स्राव करता है यहाँ से। एक न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा कौन सी होती है? तो एक्सॉन होती है, जो कि नीचे वाली शाखा होती है वो सबसे लंबी होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरुरज्जु के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। बायोलॉजी तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन। शरीर का कौन सा हिस्सा संतुलन बनाए रखता है? सेरेब्रम। शरीर का हिस्सा सेरेब्रम बनाए रखता है। साथ ही साथ गति और मांसपेशियों को भी यही नियंत्रित करता है। शरीर का सबसे बड़ा नियंत्रक कौन है? मस्तिष्क है, क्योंकि यह हमारे शरीर की सभी संवेदी जानकारी को क्या कहता है? संसाधित करता है। प्रकाश की ओर पौधों की वृद्धि को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक है, जिससे जो है सो हार्मोन ऑक्सीजन जो है सो अंधेरे वाले हिस्से में जमा होता है और ऑक्सीजन अंधेरे वाले हिस्से की कोशिकाओं क्या होता है? ज़्यादा बढ़ाया जाता है, जिससे तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण की ओर पौधा क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के पास होती है। कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि। हार्मोन एड्रेनालिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। आँखों की पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के किस भाग को मुख्य रूप से थिंकिंग सेंटर माना जाता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। सेरेब्रम ही सोचने, समझने, याद करने सबका क्षमता विकसित करता है। मिमोसा यानी कि मिमोसा पोडिका, जिसको छोई मुई हम लोग कहते हैं, उसको छूने पर क्यों बंद हो जाता है? स्पर्शिनुवर्तन के कारण, क्योंकि उसमें जो है जैसे हम उसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसके अंदर जो संवेदना होती है जिसके कारण वह लिपट जाती है। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग जो है सो संदेश प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याद रखने का कार्य करता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। मेडुला ऑब्लांगाटा किस प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ना हो। पौधे की रासायनिक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? रसायन वर्तन कहलाता है। कीमोथेरेपिज्म कहलाता है। तंत्रिका आवेग किस दिशा में यात्रा करती है? डेंड्राइट्स से कोशिकाएं से एक्सॉन तक। तंत्रिका आवेग किस दिशा में यात्रा करते हैं? डेंड्राइट से कोशिकाएं से एक्सॉन। अंतःस्रावी ग्रंथि अपना स्राव कहाँ करती है? सीधे रक्त में करती है। बिना रक्त के अंतःस्रावी ग्रंथि कोई भी काम नहीं करेगा। नियंत्रण समन्वय का मुख्य विषय क्या है? तो शरीर और पादप प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करना, यही इस चैप्टर का मुख्य विषय है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।